नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आप लोग सभी इन लोगों ने व्रत किया होगा, उपवास किया होगा। आप लोग हर साल नवरात्रि का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन कभी भी आपको इसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग जिस वजह से, यानी कि जो अपना विचार रख करके मेरी ये परेशानी दूर हो जाए या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये सब करके आप व्रत करते हैं, लेकिन आपकी परेशानी हमेशा बनी रहती है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन आपकी परेशानी खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों व्रत रखने के बहुत ही खास नियम होते हैं। आप लोगों ने व्रत किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज मैं जिस विधि से आपको बता रहा हूं, अगर इस विधि से आप व्रत करते हैं, आप कोई भी व्रत करें, जरूरी है कि सिर्फ नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, अगर इस विधि से एक दिन भी आपने यदि व्रत कर लिया तो आपको 3 दिन में इसका सटीक रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, इसका आपको अर्थ ही नहीं पता है। प्राचीन काल के लोग जिस विधि से व्रत करते थे, उपवास करते थे, आज हम एडवांस होते जा रहे हैं, 21st सेंचुरी में आ गए हैं, तो हम सब चीजें भूल गए हैं। सिर्फ भूखे रह लेते हैं और कह देते हैं हमारा उपवास हो गया, हमने उपवास कर लिया। दोस्तों अगर भूखे रहने से अगर परेशानी अगर सॉल्व होती, अगर दुख खत्म होते, तो इस दुनिया में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको, हमारे भारत में ही 2 से ज्यादा करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन में सिर्फ मुट्ठी भर खाना मिलता है। तो सबसे ज्यादा सुखी इन लोगों को होना चाहिए था। तो सिर्फ दोस्तों भूखे रह जाने से ये नहीं होता है कि हमने व्रत कर लिया, भूखे हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, माता रानी हमारी विनती सुन लेंगी। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि जब हम व्रत करते हैं, जिस भी देवी देवता का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनका अंश हमारे शरीर में आ जाता है। तो हम अपने शरीर को कष्ट देके हम अपने कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? हम तो भगवान को तकलीफ दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि व्रत का मतलब क्या होता है। आपने यदि व्रत किया है, अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो आप दिन भर में खाना जितना खाते हैं, दिन भर में जितनी क्वांटिटी में आपके लिए जो अनाज पकता है, उस खाने को दान कर देना उपवास होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें एक ऊर्जा होती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि यही चीजों को हम अगर किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है और हमारी तकलीफें कम हो जाती हैं। यदि हम किसी गौ को खिला देते हैं, तो व्रत करने का जो सबसे अच्छा नियम है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आज आप नवरात्रि में यदि 9 दिन व्रत कर रहे हैं, तो इस नियम को जरूर फॉलो करें इस बार। फिर आप बताइए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे अनुभव जरूर बताइएगा आप लोग। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने, अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नवरात्रि खत्म हो जाती है तो आप कोई से भी व्रत करते हैं, सोमवार का करते हैं, गुरुवार का करते हैं, शुक्रवार का करते हैं, या प्रदोष व्रत करते हैं, या फिर एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको इस नियम से व्रत को करना है कि आप लोग क्या करेंगे, जिस दिन आप उपवास हैं, जिस दिन आपने उपवास किया, व्रत रखा है, तो आपको उस दिन ये नहीं करना है कि आज आपके निमित्त आपके लिए खाना ही नहीं बनेगा। आपका भोजन जो है उतनी ही मात्रा में आपके घर में भोजन बनेगा जितना आप डेली लेते हैं। सुबह शाम जितनी मात्रा में आप भोजन ग्रहण करते हैं उतना आपका खाना बनेगा, लेकिन उस भोजन को आप ग्रहण नहीं करेंगे। उस भोजन को आप किसी जरूरतमंद को या भूखे जो व्यक्ति होगा उसको देकर के आएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पाप कर्म थे, जो दोस्तों कर्मास रियल होते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है, वही हमारा जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो आपको यही करना है कि जितना भी क्वांटिटी में आपका भोजन बनेगा वो किसी जरूरतमंद को या किसी भूखे को देकर के आएंगे। आप दिन भर में जो आपने फास्ट किया है, तो अपने हिस्से का खाना जो आप लेते हैं, अपने हिस्से का खाना किसी और को, यानी कि किसी भूखे को, अपने नसीब का किसी और को देने जा रहे हैं आप। ये उपवास कहलाता है और इसका फल हमें प्राप्त होता है। अगर कोई जरूरतमंद नहीं मिल रहा है तो आप गऊ को भी खिला सकते हैं, गाय माता को खिला दीजिए। गाय माता नहीं मिल रही है तो बैल को खिला सकते हैं। बैल नहीं मिल रहा है, आप कुत्ते को खिला सकते हैं या किसी भी जीव जंतु को खिला सकते हैं। जब उसकी आत्मा इन चीजों से तृप्त हो जाएगी, तो आपके जो पुराने कर्मास थे वो भगवान की तरफ से माफ हो जाएंगे और आपकी परेशानियां सॉल्व होने लगेंगी। तो नवरात्रि में यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप सुबह में जितना खाना खाते थे आपका वही खाना बनेगा। फिर शाम में यदि भोजन ग्रहण करते हैं, अगर आप पूरा दिन उपवास नहीं रख सकते हैं, शाम को एक टाइम भोजन कर रहे हैं, तो उसमें से भी आपको कुछ निकालना है, आपको पूरा ग्रहण नहीं करना है। अगर शाम को आप भोजन ले रहे हैं या फलाहार ले रहे हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, उसके 4 हिस्से बनाना है। एक हिस्सा आपको क्या करना है, गरीब को दे देना है, जरूरतमंद को।
दूसरा हिस्सा आपको क्या करना है, आपको गौ माता को खिला देना है, और जो आधा हिस्सा बचेगा वो आपको ग्रहण करना है। ये होता है उपास, ये कहलाता है व्रत। और जब इसकी ऊर्जा आपकी जिंदगी में आएगी तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और आपको जो बुरे, जो आपको परेशानियां घेरे हुए हैं, जो 9 ग्रहों की दशा आपको घेरी हुई है, ये आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार इस तरीके से जिस विधि से मैं बता रहा हूं दोस्तों, व्रत करके देखिए आप, 100%, 1000% गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई से भी व्रत करते हैं तो आप इसी विधि से करिए। उपास रह के भूखे पेट रहने से दोस्तों परेशानियां खत्म नहीं होती, हम अपने आप को और शरीर को कष्ट दे रहे होते हैं। अगर अपने हिस्से का खाना, अपने नसीब का किसी और को दे देना, यह व्रत कहलाता है, यह उपवास कहलाता है। दिन भर भूखे रह के रात में भोजन ग्रहण कर लेना या फलाहार ग्रहण कर लेना, यह उपवास नहीं कहलाता है। अब यदि दोस्तों आप लोग उपवास कर रहे हैं, दिन में यदि आप कुछ लेते हैं, अगर आप में शक्ति नहीं है दिन भर उपवास रहने की, और दिन में यदि आप कुछ लेते हैं, तो उसमें से भी आपको क्या करना है, एक हिस्सा यानी कि चौथाई हिस्सा गौ माता को या किसी जरूरतमंद को आपको खिला देना है। आपको जितना उपवास में जो भी आप लेते हैं, तो आपको अपने हिस्से का दान करना, यह उपवास कहलाता है। अगर आप 9 दिन तक उपवास कर रहे हैं तो आपको 9 दिन तक आपके घर में अनाज नहीं बनेगा, ये नहीं करना है। आप 9 दिन तक जितना खाना खाएंगे उतना खाना आपको जरूरतमंदों को देना है, तब आपको इसका फल मिलेगा। और जो भी आपकी मनोकामना है तब माता रानी आपकी पूर्ण करेंगी। ये होता है दोस्तों उस उपवास का मतलब। प्राचीन काल के लोग इसी प्रकार से उपवास के नियम किया करते थे। हम जैसे जैसे एडवांस हो गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 21st सेंचुरी में आ गए, हम सारे नियम भूल गए और हम बोलते हैं कि पूजा पाठ कर्म जो करते हैं इसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम उपाय करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो विधि सही होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, उसके बाद होती है नियम। ये चीजें अगर सही है तो कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा उपाय नहीं जो वर्क ना करे, जो रिजल्ट ना दे। और हो सके तो अभी नवरात्रि चल रही है, अगर आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या आप उपवास कर रहे हैं, शाम को जो भी आप फलाहार लेते हैं, तो उसमें से दोस्तों आधा हिस्सा या चौथाई हिस्सा एक कन्या को खिला दें खाने से पहले। अगर ये आपने कर लिया तो स्वयं माता रानी को भोग लग जाता है, और फिर आप जब ये ग्रहण करेंगे तो आपके मन प्राण पवित्र हो जाएंगे और माता रानी की विशेष कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। करके देखिए दोस्तों, इस नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करिए आप, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर मनोकामना माता रानी आपकी पूर्ण करेंगी। बस उपास रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगे, आप खा रहे हैं खाना, जितनी क्वांटिटी में खाते हैं उसमें से सबसे पहले आपको एक टाइम का अपना आपको दान करना है, दूसरी टाइम में उसमें चौथाई हिस्सा या आधा हिस्सा आपको दान करना है। और यथाशक्ति अगर आप शक्ति है कि आप पूरे दिन भर फास्ट कर सकते हो, उपवास कर सकते हैं। अगर आप एक दिन का कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पूरे दिन का जो भोजन आपका बनता है या जो भी आप लेते हैं वो पूरा दान कर दें। लेकिन जो 9 दिन रह रहे हैं तो उसमें से अपना चौथाई हिस्सा निकाल करके कन्या को दे दें, और जो दिन में जो आप जितना भोजन ग्रहण करते हैं तो किसी गरीब को या फिर किसी जरूरतमंद को या फिर गाय माता को खिला दें। नवरात्रि में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों कि आपकी जो भी परेशानियां हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। सुख समृद्धि आपके घर में आ जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी, 9 देवियां की कृपा मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।